हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज डाई इलेक्ट्रिक्स। वैसे बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, लेकिन उसके अंदर हम डाई इलेक्ट्रिक्स का यूज करते हैं, तो इसलिए हम डाई इलेक्ट्रिक्स को पहले करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, डाई इलेक्ट्रिक आर द मेटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम बट शो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। कहता है बेटा ये किस प्रकार के मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक्स एक प्रकार के इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स एक प्रकार के इंसुलेटर्स ही होते हैं, लेकिन इंसुलेटर के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर कोई फ्री चार्ज प्रेजेंट या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, उसी प्रकार कहता है कि जो, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होंगे वो तो इंसुलेटर होंगे, लेकिन हर एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा। ठीक है, हर एक टाइप के जो इंसुलेटर्स हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होंगे। माइंड इट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि सभी डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर होंगे, ये नेसेसरी है, ये कंडीशन मान के चलो, लेकिन हर एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। फर्क क्या है वहां पे ये बता रहा हूं फिर से। डाइलेक्ट्रिक्स क्या करते हैं बेटा, इनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या ये कह लीजिए अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं। ठीक है, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हमने लिखी है यहाँ पे, क्या है, ए डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। कहता है डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। जो कहता है कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए बेटा, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके सरफेस पर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं या चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई भी, हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक लिया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। ठीक है, ये मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन बेटा जैसे ही हमने कोई भी इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रखा, तो आपको पता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, ऐसे, है ना। और आपको पता है जब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इसके अंदर इस प्रकार की एक ओरिएंटेशन हो जाती है। ठीक है, ओरिएंटेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर मान लिया ये फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और पॉजिटिव चार्जेस किधर अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि नेगेटिव चार्जेस किधर अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, और पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम पोलराइजेशन भी कहते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अब देखिए बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ अंदर की तरफ जो पॉजिटिव चार्जेज हैं और जो नेगेटिव चार्जेज हैं, ये एक दूसरे के कैंसिल को एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अंदर की तरफ जो पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से इस फेस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और इस फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर से किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं इंड्यूस चार्जेस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से अब पहले तो क्या था, ये इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर इसके मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो गए, पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, या इसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, देखिए, एयर, हाइड्रोजन गैस, ग्लास, माइका एटसेट्रा। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पर इसका पर्पज क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स का हम यूज किस लिए करते हैं।
कहता है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेज। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक का हम यूज करते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर दिया गया है तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया जाता है। किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स क्या करते हैं, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूं इसका पर्पज मैंने बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक्स का यूज किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स की। डाइलेक्ट्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। ठीक है, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक, इससे सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ने से पहले हमें पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना चाहिए। एक्चुअल में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर ही पोलर डाइलेक्ट्रिक बने होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कहते हैं मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया बेटा H2O का। ठीक है, ये H2O मान लिया, ले लिया हमने। इसके अंदर आपको पता है कि एक एटम किसका होता है, ऑक्सीजन का, 2 एटम किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। तो देखो, ये हाइड्रोजन के एटम्स कंसिडर कर लिए हमने और ये ऑक्सीजन का एटम कंसिडर कर लिया। तो इस हाइड्रोजन के एटम का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, इसका सेंटर मास का होगा यहाँ पर, इस एटम का सेंटर मास का होगा यहाँ पर। इन दोनों का सेंटर मास कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर, है ना। और इस ऑक्सीजन का सेंटर मास का होगा यहाँ पर। तो देखो, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है। ठीक है, 2 अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों के सेंटर मास के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, नेट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो हमारे पास नेट पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास, और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के बीच में एक सेपरेशन है, एक डिस्टेंस है। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो एग्जांपल और देखते हैं, HCl का देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो आप हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, है ना। हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और क्लोरीन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में भी कुछ सेपरेशन है। ठीक है, इसका भी कुछ डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका भी अपना कुछ डाइपोल मोमेंट है, कहां से कहां डायरेक्शन होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसी प्रकार अगर मैं सोडियम क्लोराइड का देखता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, सोडियम का, और क्लोरीन का यहाँ पर। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ सेपरेशन है। तो यानी कि इसका भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, और कहां से कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी कि इसका भी वेक्टर पी क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आपने अभी देखा कि उसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये क्या, सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ नेगेटिव मास। ये दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, या ये कह सकते हैं कि इनका अपना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। इसी प्रकार HCl की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, इसका हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास ये, क्लोरीन का ये, इन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, यानी कि इसका भी अपना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल कह देते हैं। ठीक है, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स की पहचान क्या बेटा, कि इसके सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। इनके सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। ठीक है, कब, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया हो तब की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद तो नॉन पोलर का भी हो जाता है डाइपोल मोमेंट। ओके, आगे देखिए, ए सब्सटेंस मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज पोलर सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस बेटा जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है उसको हम पोलर सब्सटेंस या पोलर डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूं इसको डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कहता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है उसको हम क्या कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये डेफिनेशन किसकी आ गई, पोलर डाइलेक्ट्रिक की। पोलर डाइलेक्ट्रिक को आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि ए सब्सटेंस in which center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge। ठीक है, ऐसे मटेरियल को जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, अभी हमने वैसे तो लिए थे ऊपर, ठीक है, समझाए थे, लेकिन यहाँ लिख भी दिए हैं HCl, H2O, NH3, NaCl। ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ पर दूसरी बात, दे हैव एसिमेट्रिकल शेप।
यहाँ पर देखो इनकी शेप अलग अलग है, ऑक्सीजन एटम को हमने बड़ा दिखाया है, हाइड्रोजन को छोटा दिखाया है, तो सिमेट्रिक शेप नहीं है। कहने का मतलब शेप दोनों की एक जैसी नहीं है, अलग अलग टाइप की शेप है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन की शेप भी डिफरेंट है, सोडियम और क्लोरीन की भी शेप अलग अलग है, ठीक है, जिनकी शेप एसिमेट्रिकल होगी। दूसरी बात, ईच मॉलिक्यूल पोजेस ए नेट डाइपोल मोमेंट, ये बात मैंने अभी पहले बताई थी कि प्रत्येक मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रत्येक मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। प्रत्येक मॉलिक्यूल के अंदर, प्रत्येक डाइलेक्ट्रिक के पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर हर एक मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो देखिए बेटा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। कहता है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी हम किससे समझेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। कहता है बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब हमने उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों, अब इसका, इस ऑक्सीजन एटम का सेंटर यहाँ पे, इसका यहाँ पर, लेकिन दोनों का जो नेट सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। और जो इसका कार्बन का सेंटर ऑफ मास भी कहां है, यहाँ पर। तो देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर कार्बन का सेंटर और ऑक्सीजन का सेंटर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन है, ये इसका, और ये भी दूसरा हाइड्रोजन है H2। अगर मैं H2 गैस की बात कर रहा हूं तो इन दोनों का जो सेंटर मास कहां होगा, वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये भी कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, ए सब्सटेंस मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। कहता है कि बेटा ऐसे सब्सटेंस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसके एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरी बात, दे हैव सिमेट्रिकल शेप। अब हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि उनकी शेप एसिमेट्रिक होती है, लेकिन यहाँ पर देखो पोलर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन नॉन पोलर में देख रहे हो आप, कार्बन का, ऑक्सीजन का साइज दोनों का सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या कहते हैं, सॉरी, इन दोनों की शेप क्या है, सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिकल शेप के हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन, इधर भी H और H, इन दोनों का भी सेम शेप है, तो ये भी कैसी शेप, इनकी सिमेट्रिकल शेप है। दूसरी बात, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डायरेक्टली किस प्रकार से समझ सकते हो कि ये देखो, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो इस ऑक्सीजन के लिए डाइपोल मोमेंट किधर, इधर से कार्बन की तरफ, और इसके लिए यहां से यहां, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल, ठीक है। तो दूसरी बात, यहां से हमें क्या पता चली कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज 0। कहता है किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं बेटा, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दूसरे से कोइंसाइड करे और जिनका अपना कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ऐसे मटेरियल्स या ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे कि इनके अंदर पोलराइजेशन क्या होता है। हालांकि मैंने थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तो मैंने यहाँ दे दी उसकी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर ले और इसको याद कर ले। थैंक यू वेरी मच।